हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा सेंटर। तो इस वीडियो में हम एडिटोरिया बिहार ईएसआई एसआईपीटी का सेट फर्स्ट को डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको अपनी तैयारी का पता चल जाए और आप गलतफहमी में हैं या रियली में कि पेपर लीक के वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है या फिर आप कम क्वेश्चंस को ही कर रहे हैं, ताकि आप अपने तैयारी को और इम्प्रूव कर सकें। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल। भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? ठीक है, इंडिया के साथ व्यापार करने के लिए जो चार्टर लागू हुआ था किसके द्वारा? महारानी एलिजाबेथ के द्वारा। कब किया गया था? इसका सही आंसर गेस कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। दूसरा देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न में से कौन उसमें शामिल नहीं थे? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, हमेशा ये पूछता है, काफ़ी बढ़िया सेट है ये। देखिए दो चरण में बटा हुआ था राष्ट्रवादी लोग, एक तो उग्रवाद और एक उदारवाद। तो उग्रवाद लीडर कौन कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। तो इनको लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है। तो कई बार आपको प्रश्न में पूछेगा कि लाल बाल और पाल मिलाने के लिए दे देगा या फिर ये किस चरण के नेता थे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? इसका सी होगा। पूछ रहा है कौन उग्रवादी वर्ग में शामिल नहीं थे, ठीक है, उग्र राष्ट्रवादियों में शामिल नहीं थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और ये तीनों आपको याद रख लेना है, लाल बाल पाल। कभी कभी सीधा पूरा नाम पूछ देगा या फिर उग्र राष्ट्रवादियों का नाम में इसको मिलाने के लिए दे देगा। तीसरा देखिएगा, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए थे? चारों ऑप्शन को आप ध्यान से देखिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वह सी हो जाएगा, कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ। चौथा है, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? देखिए अगर आप ऊपर पढ़िएगा तो आपको पता होगा व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने किया, कमेंट करके बताइएगा व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने किया। लेकिन उसके समय जो जनरल था वह कौन था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड लिलिंथगो। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था कौन थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। पूना समझौता किन दो पक्षों के बीच हुआ था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पूना समझौता ये किनके बीच हुआ था? ये हो जाएगा दलित वर्ग और हिंदू नेताओं में। ऑप्शन सी सही होगा। सातवां प्रश्न, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के चुनाव टिकट पर ये चुनाव जीता था? देखिए यहाँ पे तो आपको याद होगा कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में पहले चुने जाने वाले भारतीय दादा भाई नौरोजी, लेकिन किन पार्टी के टिकट पे वे जीते थे? काफ़ी कम लोग को पता होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, लिबरल पार्टी। नेक्स्ट देखिएगा, ब्रिटिश संसद ने भारत स्वतंत्रता कानून 1947 कब पास किया? आंसर हो जाएगा जुलाई 1947 ईस्वी में। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग आधिकारिक तौर पर कब किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑफिशियली सेपरेट पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग के द्वारा मार्च 1940 ईस्वी में किया गया था। भारत में थियोसॉफिकल मत का किसने प्रारंभ किया? थियोसॉफिकल मत भी होता है या फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी भी, दोनों सेम ही है। तो इसका आंसर हो जाएगा मैडम बालासवस्की और कर्नल ऑलकॉट। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक प्रश्न इस सेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, एक कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष 5% घट गई, फिर क्या हुए? दूसरे वर्ष देखिए इसका 2% बढ़ी है, ठीक है, और तीसरे वर्ष 10% घटी है। यदि 3 वर्षों की पूर्व वहाँ की जनसंख्या इतनी थी तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। देखिए थोड़ा इजी क्वेश्चन है, लेंदी है, थोड़ा कैलकुलेशन है, तो इस तरह के प्रश्न को आप थोड़ा लास्ट में बनाइएगा। देखिए इसको क्या करना है, पहले तो 5% जनसंख्या घटी, मतलब क्या हो गया 95/100,
ठीक है। और फिर क्या कर रहा है, ये 2% नहीं 8% है। फिर क्या कर रहा है कि 8% बढ़ गया, तो जो जनसंख्या बचा उसका ही 8% बढ़ा ना, तो ये हो जाएगा 108, ठीक है 100। अब फिर क्या कर रहा है, 10% घट गई, फिर जो जनसंख्या है उसका 10% घटा, तो 90/100 ये हो जाएगा। इसको अगर आप देखेंगे इतना वो एक्चुअल में परसेंटेज घट या बढ़ रहा है, ठीक है, समझ गए। देखिए यहाँ पे 95 हो गया, 95 गुने 108 बढ़ा, फिर से घट गया, तो गुना 90 और बटे 100 गुने 100, तीनों परसेंटेज हो गया। और टोटल जनसंख्या कितना है, इतना, तो इसको गुना कर देंगे, तो ये जो रिजल्ट आएगा वही वर्तमान इसका आंसर हो जाएगा, वर्तमान जनसंख्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी कार्यालय में कुल 80 कर्मचारी हैं, ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल 80 कर्मचारी हैं जिनका एवरेज आयु कितना है, 50 वर्ष। देखिए 80 कर्मचारी 50 वर्ष आयु, तो कुल आयु हो जाएगा 8×5=40 यानी 4000 वर्ष। अब पूछ रहा है कि यदि पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु 54 वर्ष है और महिलाओं की 38 वर्ष, तो दोनों का संख्या ज्ञात करना। देखिए दोनों मिला करके 38 और 54 कितना हो रहा है, हाँ सॉरी, देखिए मान लीजिए कि इसका x है, पुरुष का y है, ठीक है, और दोनों का अगर गुना कीजिएगा तो और ये दोनों का बराबर आना चाहिए, तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर पाएंगे। स्पेस नहीं है इसलिए पूरा सोल्व नहीं कर रहे हैं, आपको हिंट दे रहे हैं। मैथ के प्रश्नों को आप देखिएगा, जीएस मेनली डिस्कस करेंगे। 13वां देखिए, किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में कोई मूलधन स्वयं का 25/16 गुना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 वर्ष है और चक्रवृद्धि ब्याज है, मतलब इसका रूट जाएगा कहीं ना कहीं 5/4 इसका होगा, ठीक है। तो इसको ओवरऑल रूट में अगर लेके जाइएगा तो 5/4 आ जाएगा, इसका रूट कीजिएगा तो 5/4 मतलब 1.25, ठीक है 1.25। तो ये तो एक्चुअल हो गया, परसेंट वृद्धि कितना हो गया, वो हो जाएगा आपका, ये इंटरेस्ट कितना हो गया, 25% हो गया। डायरेक्टली इसको सोल्व कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, किसी कार्य को पूरा करने में ए और को बी की तुलना में 10 दिन लगते हैं, कम समय लगते हैं। यदि ए और बी दोनों मिलकर वह कार्य 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो वह बी जो है अकेला कितने दिन में कार्य को करेगा। देखिए इसको बनाने के लिए क्या करना है, कार्य करने में कितना दिन लगेगा, ठीक है। दोनों को मान लीजिए x, किसी एक का x मान लीजिए तो दूसरा को कितना लगेगा, 10 - x लगेगा, ठीक है। यहाँ से अब इसको इक्वेशन फॉर्म कर दीजिए, तो 12 दिन में पूरा करता है दोनों मिलकर के, तो क्या हो जाएगा 1/12 = 1/x प्लस 1/x - 10। इस समीकरण को आप सोल्व कर लीजिए, इसका आंसर निकल जाएगा और आंसर क्या होगा, 30 दिन हो जाएगा। अगला देखिए, बराबर परिमाप वाले एक वर्ग तथा एक आयत के क्षेत्रफल को क्रमशः एस और आर में व्यक्त किया गया है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखिए बराबर परिमाप वाले एक वर्ग, ठीक है, तो वर्ग का परिमाप क्या होगा, 4 गुने भुजा हो जाएगा, और आयत का क्या हो जाएगा, 2 × लंबाई गुना चौड़ाई। तो उसको रिलेशन में निकाल करके अगर आप सोल्व कीजिएगा तो इसका जो आंसर होगा वह आ जाएगा आपका डी। अगला देखिए, हाल ही में सुर्खियों में रहा बोगनविल किस देश के राष्ट्रपति हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बोगनविल जो है वे पपुआ न्यू गिनी के राष्ट्रपति हैं, यह प्रशांत महासागर में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनहरा रेशा क्या होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जूट। जूट को ही सुनहरा रेशा कहा जाता है। न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला देखिए, वह अक्षांश रेखाओं के समानांतर होती है, गलत हो गया। इनकी संख्या 180 है, ये भी गलत। देशांतर रेखाओं दूरी को प्रदर्शित करती है, भी सही है, यह समय को करता है। देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है, सही है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 20वां प्रश्न, अपना आंसर साथ साथ गेस करते चलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, काफ़ी बेनिफिट होगा दरोगा के प्रिपरेशन में। चलिए 20वां देखिए, धूपगढ़ी चोटी किस श्रेणी की सर्वोच्च चोटी यानी सबसे ऊंचा चोटी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
सतपुड़ा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास करके बिहार के हर एक एग्जाम्स में यह अलग अलग ढंग से पूछा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। साथ ही कोसी को ही बिहार का शोक भी कहा जाता है, इसीलिए इस पर बांध भी नहीं बनाया जा रहा है, क्योंकि ये हर वर्ष जो है अपना मार्ग बदल लेता है। 22वां देखिए, किस मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुर्वरक हो जाती है, यानी वह उपजाऊ नहीं रह जाता है लोहा का मात्रा उसमें अधिक होने के कारण? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेटेराइट मिट्टी। नेक्स्ट देखिए, मिश्रित कृषि किससे संबंधित है? 23वां क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। रबी एवं खरीफ फसल साथ में उगाना, दो फसलों को साथ में उगाना, फसल एवं सब्जियों को साथ में उगाना और फसल के साथ पशुपालन भी करना। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, फसल के साथ पशुपालन भी करना ही मिश्रित कृषि कहलाता है। भारत का सबसे पुराना तेल भंडार कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पुराना तेल भंडार इंडिया का ये हो जाएगा डिगबोई, जो कि आसाम में है। निम्नलिखित में से कौन जोवियन ग्रह नहीं है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा शुक्र। जोवियन ग्रह कौन कौन सा है याद कर लीजिए, ये है बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये 4 ग्रहों को बड़े साइज के कारण जोवियन कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? ये हो जाएगा ऑप्शन डी जाम्बेजी, जो कि दक्षिण मध्य अफ्रीका में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित को दर्शाता है? पहला देखिए, क्षोभ मंडल मौसमी संबंधित घटनाएं, सही है, क्षोभ मंडल में ही मौसम संबंधित घटनाएं होती है। समताप मंडल तापमान का क्रमशः कम होना, गलत है। समताप मंडल में जो टेम्परेचर वह बराबर रहता है, ना कि कम रहता है। आयन मंडल बेहतर संचार के लिए महत्वपूर्ण मंडल है, सही है। जितने भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं या जो टीवी मोबाइल हुआ, कम्युनिकेशन आयन मंडल के थ्रू ही होता है। बैरमंडल वायुयान के लिए उपयुक्त मंडल, गलत है। वायुयान है वह समताप मंडल में चलता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सी जनजाति उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र में चारों तरफ निवास करती है? देखिए, ये विश्व ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर होगा एस्किमो, ऑप्शन बी। लूसेंट का ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगला है, महासागरीय धाराओं को निम्न में से कौन प्रभावित नहीं करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पृथ्वी का परिक्रमण उसको प्रभावित नहीं करता। इसके अलावा घूर्णन, पृथ्वी की घूर्णन गति, पृथ्वी का 2 गति है, परिक्रमण गति और घूर्णन गति। ठीक है, तो घूर्णन गति, वायुदाब हवाएं और जल के घनत्व, ये तीनों जो है महासागरीय धाराओं को प्रभावित करता है, सिर्फ पृथ्वी का परिक्रमण नहीं करता है। अप्रैल 2020 में किस व्यक्ति को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के नियुक्त किया गया? ठीक है, आयुक्त यानी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये हो जाएगा संजय कोठारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीवों के लिए देश की पहली क्वारंटीन सुविधा स्थापित की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, क्वारंटीन सुविधा ये कोविड-19 के बाद अगर किसी जानवर को हो जा रहा है तो उसको अलग करने के लिए सुविधा बनाई गई है, किसमें? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। विश्व स्वास्थ्य दिवस का थीम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व स्वास्थ्य दिवस का थीम इस वर्ष क्या था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, सपोर्ट नर्सेज एंड मिड वाइफ्स। कब मनाया गया था ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को हर वर्ष। ठीक है, इस वर्ष 7 अप्रैल 2020 को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मैटर हॉर्न पर्वत पर भारतीय ध्वज को प्रकाशित करने गया वह किस पर्वत की प्रसिद्ध चोटी है? ठीक है, मैकर हॉर्न जो है जिस पर्वत पर वह भारतीय ध्वज को फहराया वो किसकी प्रमुख चोटी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, आल्प्स का। महिलाओं को मास्क बनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु जीवन शक्ति योजना किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया है? ठीक है, जीवन शक्ति योजना ये चलाई गई है मध्य प्रदेश के द्वारा, ऑप्शन ए इसका सही है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ये रिपीट हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार ये
मनाया जाता है हर साल 10 दिसंबर को। देश के पहले ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी? आंसर हो जाएगा कुशीनगर। इंडिया कॉर्पस सर्वे 2019 के अनुसार देश के सबसे भ्रष्ट राज्यों की सूची में प्रथम स्थान पर कौन सा है? सबसे ज़्यादा करप्शन किस राज्य में है भारत में? तो हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट है, हज प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? आंसर हो जाएगा भारत। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 किस देश में प्रस्तावित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खेल कहाँ पर प्रस्तावित है, यहाँ से अक्सर पूछे जाते हैं, तो सभी इम्पॉर्टेंट जो प्रतियोगिता है उसको आप जरूर पढ़िएगा। विश्व कप जो पुरुष हॉकी का है वह आयोजित किया जाएगा भारत में 2023 में। दिसंबर 2019 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जल जीवन हरियाली मिशन की शुरुआत किस जिले में की? आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण में। ड्रीम्स ऑफ ए बिलियन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ड्रीम्स ऑफ ए बिलियन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर हो जाएगा बोरिया मजमूदार और नलीना मेहता, दोनों ने मिलकर के लिखा है इसको। मई 2020 में किस राज्य की प्रसिद्ध मूर्तिकला को जीआई टैग प्रदान किया गया है? प्रसिद्ध मूर्तिकला, आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2020-21 के तहत केरोसिन तेल और पेट्रोलियम की निर्भरता को दूर करने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई? आंसर हो जाएगा कुसुम योजना। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा? इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020, इसमें इंडिया का रैंक रहा है 74th। रणजी ट्रॉफी 2020 का विजेता कौन था? आंसर हो जाएगा सौराष्ट्र। किस आंतरिक एजेंसी ने मई 2020 में पहली बार अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजने का लक्ष्य रखा गया है? ये हो जाएगा स्पेस एक्स। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR द्वारा गठित राष्ट्रीय कार्यबल द्वारा कोरोना वायरस के लिए किस दवा की सिफारिश की गई है? ये हो जाएगा ऑक्सीटॉक्सिन, ठीक है, सॉरी यह हो जाएगा ऑप्शन ए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, ठीक है। बाद में भी रेमडेसिविर और भी दवाएं को रिकमेंड किया गया, लेकिन ये काफ़ी चर्चित रहा था। इसका जो एक्सपोर्ट है वो अमेरिका में भी किया गया, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, मार्च 2020 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रंजन गोगोई, जो कि सबसे प्रसिद्ध फैसला राम मंदिर विवाद का इन्होंने ही किया, तो ये भी पूछ सकता है। भारत का पहला पैदल सेना संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा, यानी इन्फेंट्री? ये हो जाएगा ऑप्शन बी इंदौर में खोला जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अपना आंसर साथ साथ गेस करते चलिए ताकि आपको पता चले कितना सही हो रहा है, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला है, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने किस शहर को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की है? ठीक है, उत्तराखंड जो स्टेट है उसका अब 2 राजधानी होगा, ठीक है। तो दूसरा जो ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया जा रहा है यह कौन सा होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, गैरसैंण को बनाया जाएगा। प्रकाश क्या है? देखिए फिजिक्स का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइट क्या है? आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग, एक कण प्रकृति, ऊर्जा का एक रूप, डी हो जाएगा, ठीक है। तीनों प्रकाश का गुण है। बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? जो भी बायोगैस संयंत्र होता है उसमें कौन सा प्रक्रिया होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए किण्वन। एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार कैसा होता है? ठीक है, जो वर्ग है उसमें ऊपर से अगर नीचे जैसे जैसे बढ़ते हैं तो वैसे वैसे क्या होता है? परमाणु का आकार बढ़ता जाता है। वायुमंडल में प्रकाश की विसरण के क्या कारण हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, धूल कण के कारण प्रकाश का विसरण होता है। किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? आंसर हो जाएगा 0। सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? मान लीजिए सांप काट लिया तो उसको इंजेक्शन जो लगाया जाता है, एंटी वेनम जो लगाया जाता है, वह किस चीज़ का यौगिक होता है? आंसर हो जाएगा स्वर्ण यौगिक। दाब का
बीमीय सूत्र क्या होता है, यानी प्रेशर। तो इसका अगर फार्मूला आपको याद होगा तो इसको आप सही कर पा रहे होंगे। ठीक है, इसका सही आंसर होता है क्या, प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ml/T3, ml-1 T2। ठीक है, जैव सेल क्या है, आंसर हो जाएगा कोयला। यादाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग में होता है। ठीक है, जो मेमोरी होता है वह मस्तिष्क के किस भाग में होता है, ये हो जाएगा सेरेब्रम। नेक्स्ट देखिए, एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप जैसी अन्य विशेषताएं भी होती है, ये हो जाएगा ऑर्केट्रियोरिक्स, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है, ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व होता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑक्सीजन। परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, यानी वोल्ट जो होता है, आप देखेंगे कि कितना वोल्ट है। ठीक है, तो जो दो विभवांतर हुआ उसको मापने के लिए वोल्टामीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए, मिलाने के लिए इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अलग अलग तरीक़ों से इसको बार बार पूछता है। देखिए, इलेक्ट्रॉन, इसका खोज जे थॉम्सन ने किया था। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया। न्यूट्रॉन का खोज चैडविक ने किया। और पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया था, एंडरसन ने किया था। तो आंसर सी हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक दो बार देख लीजिएगा, चारों याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि K2CrO7, ठीक है, K2CrO7 में क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या कितनी है। देखिए, इसका हो जाएगा 2 × 1 + 2 × Cr + 7 × -2। तो अगर 2 × आप Cr निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 12 आएगा, और Cr का कितना हो जाएगा, 12/2 = 6 हो जाएगा। इस फॉर्मूला को आप ज़रूर पढ़िएगा कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट देखिए, 65वां, जंतुओं तथा पादपों के मृत अवशेषों का लड़ने या गलने में क्या होता है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों होता है। निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिकी रोग नहीं, यानी जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित नहीं होता है, वेलेसीमिया हो गया, वर्णनता हो गया, हीमोफीलिया हो गया, या फिर ल्यूकेमिया हो गया। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ल्यूकेमिया। ठीक है, ल्यूकेमिया कैंसर टाइप का होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, किस अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक आचार पर सिख, भारतीय, ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तृत किया गया था। ठीक है, विस्तारित किया गया था, यानी पृथक निर्वाचन प्रणाली किस अधिनियम के तहत लाया गया था, तो वो था 1919 ईस्वी का मॉर्ले मिंटो 1909 में आया था। तो ये 1919 ईस्वी में एक अलग से अधिनियम लाया गया था, उसी के तहत ये पृथक निर्वाचन प्रणाली आई थी। अगला है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। इंपॉर्टेंट है, जब इमरजेंसी लगता है जो हमारा, तो उसमें हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है वो समाप्त कर दिया जाता है, किसके द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। प्रकलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना दिन के लिए होता है, महत्वपूर्ण है। प्रकलन समिति के सदस्यों का जो कार्यकाल है वह 1 वर्ष के लिए ही होता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचयी निधि से पैसा निकाला जा सकता है। ठीक है, संचयी निधि जो इंडिया का है उसमें से पैसा किसके कहने पर ही निकल सकता है, वो हो जाएगा भारत की संसद। भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता, यानी कानून के सामने सब बराबर है, यह किस देश से के संविधान से लिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा इंग्लैंड से। ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के सामने सब बराबर, ये इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेखित है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। देखिए, संविधान संशोधन का प्रक्रिया है जो 368वां अनुच्छेद के तहत, और ये अनुच्छेद किस भाग में है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 20वां भाग में। एक एक प्रश्नों को तोड़ के अच्छे से पढ़िए, सही कर पाएंगे, आपका पीटी क्लियर होगा अच्छे से। थोड़ा सा अभी बहुत टाइम है। चलिए अगला देखते हैं, मिलाने के लिए है, भाषाओं का
उल्लेख, देखिए अनुसूची और उसमें क्या लिखा हुआ है उसको मिलाने के लिए पूछा गया है। भाषाओं का उल्लेख ये किस में वर्णित है? आंसर हो जाएगा 8वीं सूची। ठीक है, इसमें 22 भाषाएं टोटल सूचित किया हुआ है। ठीक है, लिस्टेड है। दल बदल निरोध अधिनियम, इसका जो है वह 10वां अनुसूची में है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये हो जाएगा 11वीं सूची। और भूमि सुधार एवं अधिग्रहण अधिनियम 9वीं सूची में है। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा होगा, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? प्रथम विधि आयोग का गठन किसके तहत? 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। ये हो जाएगा लॉर्ड मैकले। संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालीन सपनों का विचार है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो संविधान का सपना है वो फ्यूचर क्या है, लंबे समय का उस सपनों का एक विचार है, वो बोल सकते हैं आप एक संग्रह है। यह कथन किसका था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, आल्लादी कृष्ण स्वामी। नेक्स्ट देखिएगा, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचार यानी जिसको इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी बोलते हैं, के अधिकारों को किसने संविधान की आत्मा कहा है? ये हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। जो ये अनुच्छेद कौन सा है? 32। ठीक है, अनुच्छेद 32 को ही कॉन्स्टिट्यूशनल रेवेन्यू यानी संवैधानिक उपचार का अनुच्छेद है, जो कि भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान का आत्मा माना गया है। कितनी बार बिहार में स्वतंत्रता के उपरांत राष्ट्रपति शासन लगाया गया? देखिए करंट अफेयर का चीज़ है, अभी आप मान लीजिए एग्जाम तक और इसको चेंज हो रहा है, तो करंट के हिसाब से आप इसको आंसर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत पर हुनों का प्रथम हमला किस शासक के समय हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास करके बिहार के हर एक एग्जाम्स में पूछा गया है कि भारत पर हुनों का जो प्रथम हमला है वह किसके शासन के समय में हुआ था? ये हो जाएगा स्कंदगुप्त। नेक्स्ट देखिएगा, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारत का विस्तार किस ओर हुआ है? आंसर हो जाएगा उत्तर की ओर। ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? ऐहोल अभिलेख, तो उसमें जो है वह पुलकेशिन द्वितीय का वर्णन किया। ठीक है, ऐहोल अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय का वर्णन किया हुआ है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते ये मुंडकोपनिषद में संग्रहित है। नेक्स्ट देखिएगा, महावस्तु महाबुद्ध का जीवन वृत्त है, यह किसका शाखा से संबंधित है? कि जो बौद्ध धर्म था हीनयान वज्रयान महायान में विभाजित हुआ, तो उसमें से महावस्तु जो है वह किसका शाखा से संबंधित है? यह हो जाएगा आपका महायान से। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा इबादत खाना। सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बेजू बारा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? बहुत इंपॉर्टेंट है, तानसेन और बेजू बारा ये दोनों के दोनों जो हैं वह अकबर के दरबार में विराजमान थे, उस समय रहते थे। यदि ब्याज का भुगतान राजकोषीय घाटा से घटाया जाता है तो शेष राशि किसके बराबर होगा? आंसर हो जाएगा प्राथमिक घाटा। नेक्स्ट देखिए, सेवाओं पर कर लगाने की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति ने की थी? जो इनकम टैक्स है, ठीक है, सर्विस टैक्स जो हुआ वो उसका सिफारिश सबसे पहले किया गया था चेलिया समिति के द्वारा। ठीक है, चेलिया समिति के द्वारा। निम्न में से कौन सी क्रांति प्याज औषधि झींगा उत्पादन से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा गुलाबी क्रांति, पिंक रिवॉल्यूशन। ठीक है, निम्नलिखित में से किन दो संस्थानों में ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? किन दो संस्थानों को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, IMF और विश्व बैंक। किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? इंपॉर्टेंट है, जो अभी वर्तमान समय में रिजर्व बैंक है उसका राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में हुई थी। अगला देखिए, यदि राजस्व घाटे से उन अनुदानों या व्ययों को निकाल दिया जाए तो प्रथम पूंजी में सृजन से संबंधित हो तो कौन सा घाटा प्राप्त होता है? देखिए, राजस्व घाटा से अनुदान को निकाल देने के बाद तो घाटा को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा प्रभावी राजस्व घाटा, इफेक्टिव राजस्व घाटा।
देखिए अगला मिलाने के लिए, ठीक है, देश और उसका राष्ट्रीय खेल, हालांकि जनरली कम पूछता है ये, ठीक है, विश्व का जीके बहुत कम ही पूछता है, जनरली ऑर्गेनाइजेशन जो इंस्टीट्यूशन है उससे ही पूछा जाता है, लेकिन देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर पूछ दिया आपके लिए तो। इसका देखिए मिलाने के लिए जो दिया हुआ है, कौन सही सुमेलित नहीं है बोल रहा है। स्पेन का बुल फाइटिंग सही है, अमेरिका का बेसबॉल ये भी सही है, कनाडा का आइस हॉकी ये भी सही है, ठीक है। भूटान का फुटबॉल गलत है, भूटान का जो है राष्ट्रीय खेल हुआ तीर अंदाजी है। नेक्स्ट देखिए 8 क्वेश्चन बचे हैं तो अंत तक बने रहिएगा, काफ़ी ही अच्छा सेट है, इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम्स में अगर यहाँ से 2-4 प्रश्न भी पूछ दिए जाते हैं। भारत में आयकर कैसा है, प्रत्यक्ष, अनुपातिक, प्रत्यक्ष प्रगतिशील, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रगतिशील या फिर अप्रत्यक्ष अनुपातिक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह बी होगा, प्रत्यक्ष और प्रगतिशील। राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान गिर रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ने के बाद गिरावट आई या फिर घटने के बाद बढ़ा है, तो ये हो जाएगा गिर रहा है। राष्ट्रीय आय में जो जीडीपी में जो कृषि का योगदान है रेगुलरली घटते जा रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा ये पूछा गया, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश, ठीक है। कथकली किसका है, ओडिशा का है, दोनों सॉरी कथकली केरल का है, दोनों बार बार रिपीट होता है। अगला देखिएगा, हरमनप्रीत कौर का संबंध किस खेल से, सबको पता होगा क्रिकेट। नेक्स्ट है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, देखिए भारत वन स्थिति रिपोर्ट का एक सेपरेट वीडियो हमारा बनाया हुआ है, उसमें हर एक पॉइंट्स को हमने कवर किया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, ठीक है, तो उसको जरूर देखिएगा। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार वन क्षेत्र में वृद्धि करने वाले शीर्ष 3 राज्य यानी टॉप 3 राज्य कौन कौन से हैं जहाँ पे वनों का क्षेत्रफल में बढ़ोतरी हुआ है, ठीक है, नहीं बढ़ोतरी हुआ है, विकास हुआ है, ये हो जाएगा। सबसे ज़्यादा कर्नाटक किया, फिर आंध्र प्रदेश और उसके बाद केरल ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष हॉकी मैच में अंपायरिंग करने वाले विश्व की पहली महिला कौन बनी है, इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, विश्व की पहली महिला जो कि अंतर्राष्ट्रीय पुरुष हॉकी में अंपायरिंग की है, आंसर हो जाएगा एलिसा न्यूमैन। बजट 2020-21 में किसानों के जल्दी खराब होने वाले सामानों को बचाने के लिए किस परिवहन की शुरुआत की गई, आंसर हो जाएगा स्वावलंबन एक्सप्रेस, सॉरी इसका किसान रेल है, ठीक है, किसान रेल याद रखिएगा, किसान रेल। नेक्स्ट देखिए, नागरिकता संशोधन विधेयक कितने सदस्यों को नागरिकता देगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, 6 समुदाय, ऐसा नहीं है कि कहीं भी लिखा हुआ है मुस्लिम छोड़कर सभी समुदाय, ध्यान दीजिएगा, आप मिस्टेक मत कीजिएगा एग्जाम में। इसका सही आंसर हो जाएगा 6 समुदाय, कौन कौन है, हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई। निम्नलिखित युद्धाभ्यास में कौन सही सुमेलित नहीं है, मित्र शक्ति भारत श्रीलंका सही है, इंद्र भारत और रूस ये भी सही है, मिलनेक्स भारत और म्यांमार ये गलत है, मिलनेक्स भारत और जापान के बीच हुआ था, जिमलेक्स ये भी सही है, भारत और जापान के बीच में ही हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये सेट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, आपको अंदाज लगाने में कि कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रिपरेशन में ही सारे सेट्स इस बुक का आपको हमारे चैनल पे मिलेगा। साथ ही अगर आप बिहार दरोगा पीटी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। डेली सेट हमारा रात को 9 बजे मिनी सेट आ रहा है, उसको ज़रूर कंप्लीट कीजिएगा, एग्जाम तक कंटिन्यू रहेगा। डेली 10-15 मिनट का वीडियो होगा जिसमें 25 से 30 क्वेश्चन हम डेली कवर करेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।